हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मरला सर क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं 16 जून 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न बना है वो है आपका, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये दिया गया है आपको शक्तिकांत दास। तो आप जानते हैं वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास हैं। और शक्तिकांत दास जी को इस बार गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है। तो ये गवर्नर से जो प्रश्न बनते हैं वो किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न ये बनता है कि शक्तिकांत दास वर्तमान में हमारे जो गवर्नर हैं वो कौन हैं। तो जवाब है शक्तिकांत दास। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि शक्तिकांत दास जो गवर्नर बने हैं वो कितने नंबर के गवर्नर हैं हमारे भारत के। ठीक है। तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से तो इनको सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मान है ये कौन देता है। तो इसका जवाब है, यह पुरस्कार लंदन में स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से दिया जाता है। ठीक है। तो लंदन में एक सेंट्रल बैंकिंग का मुख्यालय है, तो वो उन्होंने इस अवार्ड को शक्तिकांत दास जी को दिया है। अब ये जो अवार्ड है वो शक्तिकांत दास जी को क्यों दिया गया है। ठीक है। तो जैसे कोरोना महामारी आई तो उस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो कौन था, बैंकिंग का ही था ना। तो बैंक, तो उन्होंने एक सुनियोजित तरीके से अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा था। तो इस संबंध में इनको 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है। तो ये जो सेंट्रल बैंकिंग जिसका मुख्यालय लंदन में है, ये पूरे विश्व में सभी देशों के बैंकों पर ये क्या करती है, नज़र बनाए रखती है। ठीक है। तो इस कारण हेतु जो हमारे गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उनको क्या मिला है, ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। हाँ, अब अगले प्रश्न ये बनते हैं कि जो हमारे आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका जवाब है 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है। तो इनके जो पहले गवर्नर हुआ करते थे वो कौन थे, सर ओसबर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे। ये भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है। तो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया बाद में, इसको क्या कर दिया ना, इसका राष्ट्रीयकरण किया। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ, किस सन में हुआ, तो वो था आपका 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। और ये सब प्रश्न बनते हैं और ये पूछा जाता है कि भारत में बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहते हैं। तो आरबीआई को क्या कहा जाता है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है। हाँ, तो ये पहला प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा सभी एग्जामों के लिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बना है, अरुण पोल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो अरुण पोल, अरुण मतलब है अरुणाचल, पोल मतलब है पुलिस। ठीक है। तो अरुण पोल ऐप जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो ठीक है। तो ये जो ऐप है किसके लिए है, तो ये ऐप जो है स्पेशली पुलिस के लिए है। तो यहाँ से आपको मिल रहा है अरुण मतलब अरुणाचल, पोल मतलब क्या हो गया, पुलिस के लिए इसको लॉन्च किया गया है। हाँ, यहाँ आपको देखते हैं अरुणाचल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, प्रेमा खांडू। ठीक है। तो प्रेमा खांडू जो है वर्तमान मुख्यमंत्री हैं कहाँ के, अरुणाचल प्रदेश के। हाँ, आगे चलते हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 पे चलें। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 3 कहता है, किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है। तो भारत देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ की जो 5 इमारतें हैं और संरचनाएं हैं उनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है। तो राज्य कौन सा है, तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य की जो 5 इमारतें हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। अब ये अवार्ड दिया किसने है, तो ये अवार्ड देने वाले हैं आपके द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। किसने दिया है, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने दिया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी। ठीक है। तो हमारे एग्जाम के लिए प्रश्न बनता है कि ग्रीन एप्पल पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, तो जवाब है आपका तेलंगाना राज्य को। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। तो प्रश्न संख्या 4 कहता है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया। ठीक है। तो जिस तरीके से बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उस संबंध में भी एक दिवस मनाया गया है उनके लिए स्पेशली। तो वो तारीख कौन है, 15 जून, 15 जून को। तो हर साल के 15 जून को जो है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो क्या ये पहले से मनाया जाता था, नहीं। तो इसकी जो शुरुआत हुई है वो कब से हुई है, 2011 से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 4। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 5 की ओर। ये है आपका, जल विद्युत कंपनी, एक जल विद्युत कंपनी है, एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक कौन बने हैं। ठीक है। तो जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी के लिमिटेड के निदेशक कौन बनाए गए हैं, इनका नाम है उत्तम लाल। ठीक है। तो ये है कौन है, उत्तम लाल है। अब ये जो जल विद्युत कंपनी है इनका क्या काम है,
तो पहले तो देखते हैं NHPC का फुल फॉर्म क्या है। तो NHPC का फुल फॉर्म हो गया नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है। ये क्या करता है ना, हमारे देश भर में क्या करता है, बांधों का निर्माण करता है, और बांधों के निर्माण से हम क्या करते हैं, हम विद्युत को जनरेट करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। हाँ, तो ये जो NHPC है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1975 में। 1975 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आपका फरीदाबाद, हरियाणा में। तो इसका मुख्यालय हो गया आपका फरीदाबाद, हरियाणा में। तो ये था हमारा प्रश्न संख्या 5। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर, ठीक है। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर 6 बना है, वो है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हर घर जल जिला बन गया है, ठीक है। तो ये दूसरा जिला है असल में। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हर घर जल जिला बन गया है? तो वह आपका निवाड़ी जिला, ठीक है। निवाड़ी जिला को ये दूसरे नंबर का है। असल में मध्य प्रदेश का पहला जिला जो था वो कौन था? बुरहानपुर, ठीक है। मध्य प्रदेश का ही पहला जिला है बुरहानपुर, जो जिसके हर घर में क्या हो गया है, हर घर जल जिला बन गया, ठीक है। हर घर में उन्होंने नल लगा दिए, तो नल तो लगा दिए, अब पता नहीं उसमें जल आ रहा नहीं आ रहा ये बतानी है। तो ये कह रहे हैं कि निवाड़ी जो है दूसरा जिला बन गया आज के क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन पहला जिला कौन है आपका? बुरहानपुर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो प्रश्न बनता है, ये प्रश्न बार बार प्रश्न सवालों में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हर घर जल योजना मोदी सरकार ने कब शुरू की थी? तो वो इसका जवाब है 2019 में। 2019 में ये योजना लागू की गई है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस राज्य में विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए ये लांजा जेट के साथ साझेदारी की है? तो जवाब है आपका हरियाणा। अब ये क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ना, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने क्या किया, विमानन ईंधन मतलब कि यह जो विमान होते हैं, एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, इन सबों में जो ईंधन भरा जाता है ना, तो उसके लिए एक संयंत्र स्थापित किया गया है। तो उसके लिए संयंत्र स्थापित किया गया है कहाँ पर? को हरियाणा राज्य में स्थापित किया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि ONGC ना, ONGC का फुल फॉर्म क्या होता है? ONGC, तो ONGC का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ठीक है। हाँ, आगे चलें, प्रश्न संख्या 8 की ओर देखिए। तो आज का प्रश्न नंबर 8 बना है, एशिया कप क्रिकेट 2023 का आयोजन किन देशों में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर को एशिया कप होने वाला है, ठीक है, अगस्त में। तो इसका जो मुख्यालय सॉरी ये जो है आपका, ये क्रिकेट जो होगा कौन से देशों में होगा? तो जवाब है श्रीलंका और पाकिस्तान में। कहाँ है? श्रीलंका और पाकिस्तान में इनका मुकाबला होने वाला है। तो इसमें ये था कि जब इसको पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था ना, तो पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था एशिया कप को, तो भारत ने कहा कि हम जो है ना, हम पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आएंगे। तो इन्होंने कहा ऐसा कर लेते हैं, इन्होंने कहा कि हम दुबई में करा लेते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा कर लो, दुबई में कुछ मैच करवा लो। तो भारत ने कहा कि दुबई में भी हम नहीं आने वाले खिलाड़ी, हमारे खिलाड़ी तुम्हारे वहाँ के तुम्हारे मतलब जहाँ तुम डिसाइड करोगे ना, हम वहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। तो फिर हमारे जो BCCI है ना, तो उसने क्या कहा, उसने कहा इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी को, तुम ऐसा कर लो, श्रीलंका में मैच को रखवा लो, श्रीलंका में मैच को रखवा लो। इस तरीके से जो एशिया कप होगा वो श्रीलंका और पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान में तो हो रहा है, लेकिन इसमें कितने मैच होंगे? केवल 4 ही मैच खेले जाएंगे। तो पाकिस्तान में तो केवल 4 ही मैच खेले जाएंगे, और बाकी जो मैच होंगे वो कहाँ होंगे? श्रीलंका में। इसका मतलब है भारत जो है वो आपके श्रीलंका में खेलने के लिए जाएगी, पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये 2 देश हैं जहाँ आपको एशिया कप होने वाला है। आगे चलते हैं, अब है आपका प्रश्न संख्या 9। ये कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने किस देश से प्रीडेटर ड्रोन सौदे को मंजूरी दे दी, ठीक है। तो जो हमारा रक्षा मंत्रालय है वो क्या करेगा ना, ड्रोन खरीदेगा, और उस ड्रोन का नाम है प्रीडेटर, प्रीडेटर ड्रोन है, ठीक है। तो कहाँ से खरीदेगा? अमेरिका से। तो अभी जैसे ये 20-21 तारीख को मोदी जी जो है ना वो अमेरिका दौरे पर हैं, उससे पहले जो हो गया, एक सौदा मंजूर कर दिया गया, ठीक है। वो सौदा क्या है? प्रीडेटर ड्रोन का, और ये कहाँ से खरीदे जाने वाले हैं? अमेरिका से खरीदे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, तो आप इनको देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए धन्यवाद।